नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से मुल्क फ़िलिस्तीन के बारे में कुछ ख़ास बातें बताने जा रही हूँ कि क्यों लोग फ़िलिस्तीन से इतनी मोहब्बत करते हैं। मुसलमानों के लिए फ़िलिस्तीन इतना अहम क्यों है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि फ़िलिस्तीन मुल्क की क्या ख़ासियतें हैं। हम फ़िलिस्तीन से इसलिए इतनी मोहब्बत करते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरज़मीन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़िलिस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस अज़ाब से निजात दी कि जो उनकी कौम पर इस सरज़मीन पर नाजिल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस सरज़मीन पर सकूनत रखी और यहीं अपना एक महराब भी तामीर फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर तमाम दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। चींटियों का वह मशहूर वाक़या कि जिसमें एक चींटी ने अपने बाकी साथियों से कहा था कि ऐ चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, यहीं इस मुल्क में वाक़ हुआ। अस्कान शहर की एक वादी में पेश आया था जिसका नाम बाद में वादी अल नमल यानी चींटियों की वादी रखा गया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस, इस शहर के शिर्क से पाक होने और अम्बिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। इस शहर में कई मौजज़ात वाक़े पज़ीर हुए हैं, जिसमें एक कुंवारी बीबी हज़रत मरियम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक है। विलादत के बाद जब औरतों में अपनी जिस्मानी कमज़ोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मौजज़ा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। क़यामत की अलामत में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इसी सरज़मीन पर वापस तशरीफ़ लाना भी एक मौजज़ा है जो कि सफ़ेद मीनार के पास होगा। फ़िलिस्तीन शहर के ही एक मकाम बाब लूद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़िलिस्तीन ही अर्ज़ महशर है। फ़िलिस्तीन से ही याजूज व माजूज का ज़मीन में फ़साद का काम शुरू हो। इसी शहर में वाक़े पज़ीर होने वाले क़िस्सों में से एक क़िस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़िलिस्तीन को नमाज की फ़र्ज़ियत होने के बाद मुसलमानों का क़िबला होने का एजाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नमाज का हुक्म रब्बी से आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक़सा से बैतुल्लाह काबा मक्का मुकर्रमा की तरफ रुख करा गया था। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़ब्तलीनीन कहलाती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से पहले फ़िलिस्तीन लाए गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में अम्बिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फ़िलिस्तीन एक बार फिर सारे अम्बियाओं का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल हराम। मैंने ज़िक्र किया कि फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फ़ासला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का। इस्लाम के सुनहरे दौर फ़ारूक़ी में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर महज फ़िलिस्तीन के फ़ातिह क़िले खुद सैयदना उमर का चल कर जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना उस शहर की अज़मत को उजागर करता है। दूसरी बात, मेराज की रात बरोज़ जुमा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों इस शहर को दोबारा फ़ातह होना भी एक निशानी है। बैतुल मुक़द्दस का नाम कुद्स कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो उसका नाम मस्जिद अक़सा रखा गया। कुद्स उस शहर की इस तक़दीस की वजह से है कि जो उसे दूसरे शहरों से मुमताज़ करती है। इस शहर के हसूल और ऐसे रोमियों के ज़ब्रो अस्तावदात से
سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے شہادت نوش کی اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ یہ شہر شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین الشریف جیسی ہے۔ جب قرآن پاک کی آیت والتین والزیتون وطور سینین بہذا البلد نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انذیر سے، بلاد فلسطین کو الزیتون، پھر زیتون سے التون اور الطور سے سینینا کو مصر سے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے، اسے استدلال کیا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت مبارک والبلد كتبنا فی الزبور من بعد ان الراز یسرہا عبادی الصالحون سے یہ استدلال لیا گیا ہے کہ امت محمدی حقیقت میں اس مقدس سرزمین کے وارث ہیں۔ وصال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فتنہ اور دیگر کئی مشکلوں سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اے مالک الکائنات، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما۔ Thank you very much for watching this video. Like the video, subscribe the channel and don't forget to press to the bell icon button. Allah Hafiz.